नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आज बीए पार्ट थर्ड ईयर को श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अध्ययन कराने जा रही हूँ। इनके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं इन श्लोकों को। ये श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। ये प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन मनः गतान मनोरथ का आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान पार्थ से कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया है कि जो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस प्रकार विशुद्ध होकर उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भागवत गीता में कहा है कि मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हुए कह रहे हैं इसमें कि जो कृष्ण भावना भावित अर्थात जिसका मन जो है वह कृष्ण के अंतर्गत समाहित होता है, कृष्ण भावना में जिसका मन लगा हुआ होता है, भगवान का जो भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है और कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना बहुत संभव नहीं है। यदि कोई कृष्ण भावना में लग गया है या कृष्ण का भक्त बन गया है, तो उसकी सारी विषय जो वासनाएं हैं वह स्वतः ही बिना किसी प्रयास से ही खत्म हो जाती है या दब जाती है, खत्म हो जाती है। मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में लग जाना चाहिए और इससे भक्ति उस दिव्य चेतना को प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा या महाआत्मा जिसके कह सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्म पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। उसको इस भौतिक संसार की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कभी परेशान नहीं करती। वो उन सब से दूर रह करके अपने मन को एक जगह स्थिर करके कृष्ण की भावना में या भगवान की भक्ति में जो लग जाता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और विशुद्ध हुआ उसका जो मन है आत्मा में संतोष प्राप्त करता हुआ विशुद्ध दिव्य चेतनाओं को प्राप्त करता है, अर्थात उस भगवान की भक्ति में वह लग जाता है। उसको ये संसार की सारी जो इच्छाएं कामनाएं हैं वे उसको परेशान नहीं करती और वह भगवान के
भक्ति में अपने आप को स्थिर कर लेता है। ये ही स्थित प्रज्ञ की विशेष महत्ता है इसमें। तो ये जो श्लोक है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में ही इसमें बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम च प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ कैसा होता है इसके बारे में जो है अर्जुन पूछ रहा था भगवान को कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि स्थित प्रज्ञ से कृष्ण, स्थित प्रज्ञ कहते कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए व्यक्ति की का क्या भाषा होती है। समाधिस्थ, समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण, स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है, किम कैसे आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी कैसी बुद्धि होती है, कैसी उसकी भाषा होती है, कैसे वह बोलता है, कैसे चलता है। तो हे श्री कृष्ण आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो इसमें प्रश्न ही पूछ रहा है या कोई विशिष्ट श्लोक इसको नहीं कह सकते अपन कि वाचे अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञ से कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा होती है। समाधिस्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण, स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत रहता है, व्रजेत किम कैसे चलता है। अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, वह किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित पुरुष का विशिष्ट स्वभाव होता है तथा उसका बोलना, चलना, सोचना, जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण गुण कहा जाता है। मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक जो बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह नहीं बोले, किंतु जब वह बोलता है, यथार्थ रूप प्रकट करता है, तभी उसके बारे में पता चल सकता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा इसमें बताया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कैसी भाषा होती है, कैसे बोलता है, कैसे उसकी जो है उसका चित्त कैसे होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। आइए चलिए आगे का जो श्लोक है वो देख लेते हैं। यदा ते मोह कलेलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण बताते हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति के कारण कर्मकांड से विरक्ति हो गई। तो वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जब ते तुम्हारा मोह, जो मोह है वह कलिलम घने जंगल को
बुद्धि दिव्य सेवा को व्यतीत तरिष्यति पार कर जाती है, तदा तब उस समय गंतासी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति श्रुत से सुने हुए का च भी, कि जब तुम्हारी जो बुद्धि है मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, कि अर्थात मोह को तुम्हारी बुद्धि पार कर लेगी, तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अमनस्क हो जाओगे। इसका जो इसमें व्याख्या बताई है कि कर्म कांड से विरक्ति कब दी, भगवान की भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो जाती है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उसके साथ अपने संबंध का वास्तविक रूप समझ लेता है, तब वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मणी क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त जो है, इसमें ये एक पद्य बताया है कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और जो इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति हो जाता है। और वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन संध्या, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है पूर्णतया, तो कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है, तो वे इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेद का उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेद तथा उपनिषद की परिधि को भी लांघ जाते हैं। इसलिए इसमें जो व्यक्ति है उसको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जब उसकी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और उसकी जो बुद्धि है मोह के सघन वन को जो घने जंगल को पार कर जाती है, मोह के घने जंगल को पार कर जाती है उसकी बुद्धि, तब जो है उसको सुने हुए या सुनने योग्य चीज़ों को वो सुन पाता है, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे उसका मन विमुक्त हो जाता है। उसका ध्यान केवल कृष्ण भावना में ही लगा रहता है, उससे और किसी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता है। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है इसमें कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पणो विदौ नाहं क्षम्यतां यत्र कापि निषदः यावत्कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं अघरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पाप बंधन से मुक्त होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए ही पर्याप्त है। तो ये पद्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी व्याख्या सहित मैंने आपको इसको बता दिया है। अगला जो पद्य है ये बहुत ही सुप्रसिद्ध पद्य है गीता का, जो बोला जाता है महाभारत में भी जब ये शुरुआत होती है महाभारत, तब ये वाला पद्य बोला जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भुमो ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्मणि कर्म करने में एव ही निश्चय ही अधिकार है ते तुम्हारा, कभी कभी नहीं। फलेषु कर्म के फलों में कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं। कर्म का फल हेतु कारण भू हो, माँ कभी नहीं। ते तुम्हारे संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म न करने में, कि मैं तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण कि यहाँ पे जो 3 बातें बताई है कि कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म, और कर्म स्वधर्म ये कार्य हैं जिनका जो है आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं तथा अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु अपने फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इसी तरह वे इन कर्म फलों का भोक्ता होता है। कर्मों का संबंध वे 3 उपश्रेणियाँ हो सकती है: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल में अनासक्त होकर कर्म करने चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फलासक्ति से रहित होकर कर्म स्वधर्म रूप अपने युद्ध करने की आज्ञा दी, और उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण होती है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल में जो है हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और हमें केवल कर्म पर ही विचार करना चाहिए। फल की बिना इच्छा किए कर्म करने में तत्पर रहना चाहिए, ऐसा इसमें बताया है। और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है कि ये जो तुम्हारी आसक्ति हो रही है अपने परिवारजन, गुरुजन, पितामह के प्रति, उस आसक्ति से रहित होकर तुम्हारा जो स्वधर्म कर्म युद्ध है उसे कीजिए। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अगला जो पद्य है ये इस प्रकार है: योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये गीता का। तो हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्तो धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समभाव हो करके योग कहते समभाव, अपने भाव क्या हो, समान हो। कुरु करो कर्माणि, अपने कर्म, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धियों सफलता तथा विफलता में समभाव भूत्वा होकर समत्वम समता योग उच्यते, अर्थात योग कहा गया है। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है,
क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार करना है। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सके। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को संतुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। योग के बारे में बताया है कि योग क्या है। अर्जुन कह रहे अर्जुन को बता रहे कि जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग करके समान भाव से क्या करें? समभाव से अपना कर्म करो और ऐसी समता योग कहलाती। यही योग है। जय पराजय का ध्यान किए बिना अपना कर्म करना ही योग है। तो इस प्रकार ये आपको जो मैंने श्लोक पढ़ाए हैं समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके आगे के पद्य पढ़ेंगे।